विनर मेंटेलिटी के होते हैं ना, जहां पर गेट भी नहीं होता ना, वहां पर दरवाजा बना के फोड़ के आगे निकल जाते हैं। समझ में आता है? समझ में आया नहीं आया? जो विनर मेंटेलिटी के होते हैं ना, वो रस्तों पर चलते नहीं है, रस्ते बनाते हैं। समझ में आ गया? वही होते हैं विनर मेंटेलिटी वाले। बस याद रखना इस बात को, गिरते हैं सिपह सलार जंगे मैदानों में, जो उठ के खड़ा हो वही सिकंदर कहलाता है। याद रखना, बड़ी बात नहीं है, तुम गिरोगे, तुमसे सोल नहीं होगा, तुम थक जाओगे, लेकिन लास्ट में जो अपने आप को बोलता है एक बार और, भाई साहब उसको जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता। सच बता रहा हूं मैं, जज्बे से बोल रहा हूं ये बात, एक बार और। मेरा तो एटीट्यूड ऐसा ही है, मैं सच बता रहा हूं। मैं हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, करके दिखाऊंगा जो बोला है। समझ में आ गया? बस ऐसे एटीट्यूड के साथ हमें आगे बढ़ना है। थोड़ी सी हिम्मत और रखोगे, नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, बट उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और वेदांतु आपके साथ है। नेवर 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 एवर गिव अप। नंबर 4 सीक्रेट की तरफ चलते हैं। सीक्रेट नंबर 4, नेक्स्ट, लेटर, टुमारो गया भाड़ में, नाउ। याद रखना क्या बोलना है, ऐसा नहीं बोलना अगले दिन करेंगे, बाद में करेंगे, कल करेंगे, सो जाने दे, जिंदगी में जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। नहीं नहीं, क्या बोलोगे उस टाइम पे? गया, नेक्स्ट, लेटर, टुमारो कुछ नहीं, आज करूंगा, अभी करूंगा, करके सोऊंगा। खुद से कमिटमेंट किया है मैंने। समझ में आ गया? खुद से कमिटमेंट किया है, आज करूंगा, अभी करूंगा और करके सोऊंगा। खुद से कमिटमेंट किया है मैंने। ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो कौन रोक पाएगा भाई आपको? कौन रोक पाएगा? दिस इज द 4th सीक्रेट विच एवरी टॉपर हैव। वो जिद कर लेता है अपने आप से, भले नहीं खाना मेरे को कुछ भी, मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ है, मैं टारगेट पूरा होगा तभी चेयर से उठूंगा, ऐसे उठूंगा ही नहीं। समझ में आ गया? नेक्स्ट, लेटर, टुमारो कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। नाउ, राइट नाउ आई विल डू दैट। यही मेरे लिए सबसे बड़ा क्या है? सबक। टॉपर्स में जिद होती है अंदर से। समझ में आ गया? कुछ पाना है ना। पता है, मैं एक बात, मेरे को कई बार ना कई लोग याद होते हैं। पता है, 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वाकई में ना विनर एटीट्यूड के होते हैं, और एक होता है लूजर एटीट्यूड के। लूजर एटीट्यूड वालों को थाली में परोस के आप दे दो ना, बेटा ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें कुछ करना है, तुम छा जाओगे दुनिया पे, तुम्हें स्टार बनना है, तुम्हें कुछ करना है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें हीरो बनाऊंगा। टीचर अक्सर बच्चों को बोलते हैं, उनको थाली में परोस के दिया जाता है, उनके पास खूब पैसे होता है, वो खर्च कर लेते हैं, ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे। और ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं, ये लो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी आई है, मैं तुम्हें हीरो बनाऊंगा। लेकिन जो लूजर मेंटेलिटी का होता है ना, उसे जिंदगी में कुछ और समझ ही नहीं आता। उसको समझ में आता है गिव अप करना। अपन के तो बस की बात ही नहीं है। कहेंगे हम मलाइका अरोड़ा खान बनेंगे, लेकिन योगा नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? अनुशासन नहीं फॉलो करेंगे। मलाइका अरोड़ा खान कहां से याद आ गई मेरे को? वो इसलिए याद आ गई क्योंकि शी इज द ओनली वन, मतलब उसकी कितनी एज हो गई और आज भी मतलब वो अपने, देखा जाए अपने एक्सरसाइज में और फिटनेस में, अपने खान पान में ऐसे रेखा भी है, तो वो कितना काम करती है। दे आर रियली गुड। कभी ऐसा नहीं एटीट्यूड देखा कि नहीं यार, वो जो एक स्टार बनना और स्टारडम को मेंटेन करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। समझ में आ गया? तो कई लोगों को ना लूजर मेंटेलिटी के लोग उनको बोले कि ना लो ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। लूजर मेंटेलिटी वाले थाली में परोस की भी अपॉर्चुनिटी दे दोगे ना, तब भी उनका फायदा उठाना नहीं आता उन्हें। लेकिन जो विनर मेंटेलिटी के होते हैं ना, जहां पर गेट भी नहीं होता ना, वहां पर दरवाजा बना के फोड़ के आगे निकल जाते हैं। समझ में आता है? समझ में आया नहीं आया? जो विनर मेंटेलिटी के होते हैं ना, वो रस्तों पर चलते नहीं है, रस्ते बनाते हैं। समझ में आ गया? वही होते हैं विनर मेंटेलिटी वाले। बस वो मेंटेलिटी वाली विनिंग एटीट्यूड चाहिए। समझ में आता है? सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे कल परसों नरसों समझ में नहीं आता, मुझे ये है कि मैं आज करूंगा, अभी करूंगा, बात खत्म हो गई। दिस इज द 4th सीक्रेट। एंड 5th सीक्रेट इज, व्हाट इज द 5th सीक्रेट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पढ़ाई करो, रिवाइज करो, यही साइकिल रिपीट करते रहो। पढ़ाई करो, रिवाइज करो, रिपीट करो, पढ़ाई करो, रिवाइज करो, रिपीट करो। रीड करना, उसकी प्रैक्टिस करना और उसको रिवीजन करना, ये साइकिल एक टॉपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल होती है। ये लाइफ साइकिल के जैसी होती है। रीड करो, रिवाइज करो, रीड करो, रिवाइज करो, रीड करो, रिवाइज करो, रिपीट करो, रीड करो, रिवाइज करो, रिपीट करो, रीड करो, रिवाइज करो, रिपीट करो। भाई साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आ गया समझ में? ये चीज। और रिवीजन इज द की। भाई साहब, रिवीजन इज द की। रिवीजन इज द की।
और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, एक बात याद रखना, मेंटेलिटी बदलने की सबसे पहली जरूरत है, एटीट्यूड बदलने का सबसे पहली जरूरत है। कई लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दुनिया जाए भाड़ में, लेकिन याद रखना लूजर मेंटेलिटी का होने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कोई आ रहा है थाली परोस के अपॉर्चुनिटी दे रहा है, फिर भी आप लोग नहीं ले रहे हो, तो आप लूजर मेंटेलिटी के हो। आप लोग याद रखना, हमें बनना है विनर मेंटेलिटी का। हमें सोचनी है दूर की, हमें सोचनी है कि भैया जिंदगी एक ही मिली है और मुझे कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, मुझे आगे बढ़ना है एनी हाउ। इन दैट केस जो अपॉर्चुनिटी रास्ते में आएगी मैं उसे गेन करूंगा, उसे सीखूंगा और उसके मुकाबले काम करके आगे बढ़ने का मादा रखता हूं और करूंगा। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया सब लोगों को? दिस इज हाउ, these are the 5 secrets which are very normal, okay? ये पता बहुत लोगों को होता है, लेकिन एक्चुअल में यही सीक्रेट्स हैं, कुछ एलियन टाइप का सीक्रेट नहीं है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डोंट बी अ लूजर, बी अ विनर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू, you have to take it right now. There is an opportunity in front of you, and what is that? मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले there is a statement. The struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. आज आप लोग जिस स्ट्रगल को फेस कर रहे हो, वो स्ट्रगल आपको कल के लिए ताकत देगी।